आज हम बात करेंगे 5 स्टॉक जो मैं आपके सामने लाइव फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और उसके बाद ये स्टॉक और जिसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है, फ्यूचर में, और मैं इन्वेस्ट करूंगा, इसलिए मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और उन 5 में से 6 स्टॉक्स 5 स्टॉक्स को मैं आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कौन से स्टॉक में मैं जाने वाला हूं इन्वेस्ट करने में। अगेन मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने सिर्फ अपना फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं खुद के लिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस करके फिर इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक पे मैं जाऊंगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं इसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहता हूं, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो चलिए हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर चाहिए, ये हमें मिल गया। तो अभी आप इस स्टॉक को देखेंगे तो करंटली स्टॉक का प्राइस आप देखो, ठीक है। तो स्टॉक का प्राइस है 2568 रुपया एक स्टॉक, ठीक है। तो मैं अभी ये प्राइस चार्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ फाइनेंशियल पे, ठीक है। फाइनेंशियल से पहले भी ये एवरेज पॉइंट देखता हूँ। देखिए एवरेज पॉइंट में टेक्निकल्स अभी नहीं बता रहा, लेकिन इंटरेस्टिक वैल्यू अभी ज़्यादा है, ठीक है। तो करंट वैल्यू से ज़्यादा इंटरेस्ट वैल्यू, बट हम उससे बाद में देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ग्रीन टिक है कि नहीं वो हम चेक करेंगे पहले, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल पे आ जा रहे हैं। फाइनेंशियल पे आने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पूरे फाइनेंशियल आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल पे आने के बाद इनकम चेक करेंगे, ठीक है। तो इनकम में देखते हैं टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है पिछले 5 सालों से। तो ओके, तो पिछले 5 सालों से आप सब देख सकते हैं कि 2023 तक अच्छी खासी रेवेन्यू इनरी बढ़ी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नेट इनकम। क्या नेट इनकम बढ़ी है? जी हाँ, नेट इनकम भी आप पिछले 5 सालों से अगर आप चेक करोगे तो वो भी बढ़िया है। बट मैंने आपको पी रेशियो और पीबी रेशियो नहीं चेक किया, तो मैं वो भी चेक करना चाहूँगा। तो पी रेशियो और पीबी रेशियो में देखूँ तो पी रेशियो में 58.23 का देखने को मिल रहा है, पीबी रेशियो है 11.86 का, ठीक है। मुझे अभी डिविडेंड से मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक चाहिए। तो सबसे उसके बाद हमने फाइनेंशियल, तो हमने इनकम तो वैसे भी चेक कर ली है। बैलेंस शीट चेक करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में देखें तो सबसे पहले टोटल एसेट्स टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो टोटल लाइबिलिटीज है 22,555 करोड़ और टोटल एसेट्स है 73,077 करोड़। तो मतलब एसेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटी से, तो यहाँ भी हम ग्रीन टिक देखेंगे, ठीक है। और आप इन इक्विटी शेयर होल्डर्स इन सबको जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम कैश फ्लो में जाएंगे, ठीक है। कैश फ्लो में जाने के बाद मैं इसका कैश फ्लो चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, फ्री कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है और नेट चेंज इन कैश भी अच्छा खासा है, माइनस में था प्लस में बना रहा है, बन की कोशिश चल रही है। अब हम होल्डिंग्स में देखना चाहते हैं कि होल्डिंग्स में क्या चल रहा है। तो होल्डिंग्स में अगर हम देखें तो 61.9% प्रमोटर होल्डिंग है, 4.55% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, 7% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 14.48 है, ठीक है। और रिटेल और अदर्स के पास ज़्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बढ़ाया भी है अपने शेयर्स को, ठीक है। और अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने शेयर्स को बढ़ाया है। यहाँ हमें पूरा ग्रीन टिक मिला, ये कमी यहाँ ग्रीन टिक नहीं मिलता, बट हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊँ, बाद में बताऊँगा। देखिए ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब आपने सोप देखा होगा, सोप के पीछे आपको जरूर पता दिखाया जाएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, यू शेप का आपका लोगो दिखाई मिलेगा, ठीक है। सर्फ एक्सेल सोप में आप जरूर चेक करिए एक बार, उसमें भी आपको देखने को मिलता है शायद, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है। तो उसके बाद ये लार्ज कैप है, क्योंकि ये मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। रिस्क भी लो रिस्क बता रहा है यहाँ, ठीक है। बाकी इस सबसे हमें मतलब नहीं है। अब हम जाएंगे ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे जाने के बाद हम देखते हैं कि 5 साल में इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल इसने 46% और 1 साल में इसने दिए हैं ज़्यादा रिटर्न खास नहीं दिए, बट अब मुझे लग रहा है कि आगे ये रिटर्न देगा, ठीक है। तो अगर हम मैक्स देखें तो ये लिस्ट हुआ था 2003 से और तब तक आज तक तो 1335% रिटर्न दिया है, बट पिछले 5 सालों में इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। पैसा आधा बनाने की ज़रूर दिया है, ठीक है। मतलब अगर आपने 1000 रुपये लगाया तो 500 रुपये बना के जरूर दिया है। अब पहला स्टॉक तो हम निकल लिया, अब दूसरा स्टॉक के ऊपर जाएंगे जो कि है HDFC कंपनी, एक जानी मानी बैंक है, ठीक है। इसके ऊपर हम चेक करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। और अगर हम HDFC बैंक का स्टॉक देखें तो अभी ये चल रहा है 1640.5 रुपीज़ का, ठीक है। और एंट्री पॉइंट भी इसका भी एवरेज है, कोई खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल पे, इसके फाइनेंशियल क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो HDFC बैंक का ये, इसके लिए हमें कैटेगरी तो डायरेक्ट पता है, ठीक है। रेवेन्यू अगर हम चेक करें तो इंक्रीज़ हो रही है क्या, वो हम चेक करते हैं। तो हाँ, इंक्रीज़ हो रही है, पिछले 5 सालों से रेवेन्यू इसकी इंक्रीज़ हो रही है। नेट इनकम अगर हम देख रहे हैं तो नेट इनकम भी इसके 5 सालों से इंक्रीज़ हो रही है। और हमने पीबी रेशियो नहीं देखा था ना, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पी रेशियो है 25.71 का और पीबी रेशियो है 4.32 का। अगेन मुझे डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है।
बैलेंस शीट में अगर हम चेक करें तो बैलेंस शीट में एसेट्स है 25,30,04,32 और लाइबिलिटीज है 22,40,134 करोड़। मतलब लाइबिलिटीज कम है, एसेट ज़्यादा है। यहाँ भी गारंटी कम देंगे और टोटल इक्विटी भी 2,90,297 करोड़ का है। बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो चेक करते हैं तो कैश फ्लो अगर हम नेट चेंज इन कैश है तो ये भी अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं और फ्री कैश फ्लो भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ माइनस था, इन्होंने प्लस में करने की पूरी कोशिश कर रखी है। अब होल्डिंग्स में जाते हैं। होल्डिंग्स में जाने के बाद प्रमोटर के पास 0% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 19.13% का होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 10.88%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 53.93%। आप समझ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने खतरनाक ले रखा है। और रिटेल एंड अदर्स के पास 16.06% का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इस साल अपनी जो होल्डिंग्स है उसे बढ़ाई भी है, आप देख सकते हैं। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग देखें तो वो भी थोड़ी बहुत बड़ी है इस साल, ठीक है। और प्रमोटर तो के पास तो हो कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके एक साल में रिटर्न। तो एक साल में इसने रिटर्न दिया है 14% का और कुछ खास नहीं है। 5 साल में अगर देखेंगे तो 54% का इसने रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने 2 स्टॉक को हमने चेक कर लिया। अब हम करते हैं तीसरे स्टॉक को। तो हम 5 स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो तीसरा स्टॉक है जानी मानी टेक कंपनी इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस का नाम कोई नहीं जानता, ठीक है। एक टेक कंपनी है ये, तो आईटी कंपनी। तो इसे हम चेक करेंगे और इसका करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो हमने इसे खोल लिया है। तो अभी देख सकते हैं इसमें 1356 रुपया अभी इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। और एंट्री पॉइंट तो इसका भी एवरेज है, कुछ खास नहीं है। फाइनेंशियल पर चलते हैं। फाइनेंशियल चलने से पहले पीबी रेशियो इस बार पहले देख लेते हैं। तो चलिए, पीबी रेशियो है इसका 22.89 और पी रेशियो 22.89 है और पीबी रेशियो 7.45 का है। फाइनेंशियल पे जाते हैं और सबसे पहले इनकम चेक कर रहे हैं। तो इनकम आप देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इनरे हर साल बढ़ रहे हैं, ओके, बढ़ रहे हैं। ग्रीन टिक, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। हाँ, रेवेन्यू भी बहुत अच्छी इंक्रीज कर रखी है इन लोगों ने। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट पे, ओके। तो चलिए बैलेंस शीट को चेक करते हैं। इसका बैलेंस शीट हमने चेक करा तो टोटल एसेट्स है इसके पास 1,24,596 करोड़, ओके। और टोटल लाइबिलिटी से 48,801, मतलब एसेट्स इसके पास ज़्यादा है कंपेयर टू लाइबिलिटीज़। टोटल इक्विटी अगर हम देखेंगे तो 75,795 करोड़ का इसके पास इक्विटी पड़े हैं। और कैश फ्लो अब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो अगर हम चेक कर रहे हैं तो नेट चेंज इन कैश, ओके। फ्री कैश फ्लो इंक्रीज़ है, थोड़ा बहुत घट रहा है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा बराबर। अब हम होल्डिंग्स में जा रहे हैं। प्रमोटर के पास 13.29% की शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 16.58%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 14.43%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 29.75% एंड रिटेल एंड अदर के पास 25.95%। रिटेल एंड अदर्स कौन है, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमें गिना जाता है, ठीक है। ये तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी जो इस साल होल्डिंग है वो घटाई है थोड़ी बहुत, ठीक है। प्रमोटर ने अभी कुछ थोड़ा 0.001% घटाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा बढ़ाया इस साल, ठीक है, बट बाकी सब हमें बराबर दिख रहा है। अब चलेंगे इसकी प्राइस पे। तो एक साल में नो रिटर्न, 5 साल में देखेंगे तो इसने 100% का रिटर्न, मतलब 5 साल पहले इसका प्राइस क्या था, 5 साल पहले था 682 और आज 1356, मतलब पैसा आपको डबल करके दिया है 5 सालों में। बढ़िया बात है। हमने कितने 3 स्टॉक को किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टॉक, जो कि है हमारा एक जाना माना कंपनी TCS मतलब पता है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे हम आ गए हैं। अब इसकी प्राइस देखेंगे तो 3,440.65 इसका प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है। एंट्री पॉइंट इसका भी एवरेज है। पीबी रेशियो 13.85 का है और पी रेशियो 28.88 का है। फाइनेंशियल हम चेक करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले इनकम चेक करेंगे। तो इनकम आपके सामने देखिए इंक्रीज हो रहा है, जी हाँ इंक्रीज हो रहा है। नेट इनकम भी इन्होंने इंक्रीज किया है और बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे इसके बैलेंस शीट को, ठीक है। तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स आप देख सकते हैं 1,42,859 करोड़ है और जहाँ की लाइबिलिटीज है 51,653 करोड़। कंपेयर टू एसेट लाइबिलिटीज इस बार भी ज़्यादा है। टोटल इक्विटी अगर आप देखोगे 91,206 करोड़ का है। कैश फ्लो चेक कर रहे हैं हम, तो कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। और अब हम देखते हैं इन होल्डिंग्स को, ठीक है, किसने कितना होल्ड कर रखा है।
और टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 72.30%, म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग है 3.48%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.33%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12.51%, रिटेल एंड अदर 5.38%। ठीक है, और इस साल फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपने जो शेयर होल्डिंग है उसे घटाया है, प्रमोटर ने कांस्टेंट रखा है, प्रमोटर ने कुछ किया है, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली कंपनी जो कि हमारी होगी, हमने 3-4 देखा है ना, तो अब हम इसे और HCL चेक करते हैं। HCL में अगर हम मिले तो HCL, इस बार हम HCL को कर रहे हैं। ओके, ये हमारा 500 स्टॉक है, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो इसका अगर हम देखेंगे तो एंट्री पॉइंट अभी सभी का एवरेज चल रहा है। ये भी एक IT रिलेटेड कंपनी है, IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। ठीक है, और अभी PE रेशियो है 20.41 का और PB रेशियो है 4.71 का। और अगर हम देखते हैं इसका क्या, मैं सबसे पहले हम देखेंगे इनकम। तो इनकम अगर आप देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं कितना चल रहा है, इनका बढ़ रहा है। जी हाँ, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है और नेट इनकम भी इन्होंने बढ़ाया हुआ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट चेक करते हैं अब एंट्री। तो बैलेंस शीट में आप चेक सकते हैं तो टोटल एसेट्स है 93,250 करोड़ और लाइबिलिटीज है 27,852 करोड़, मतलब ज़्यादा है। एसेट्स बहुत अच्छी बात है। टोटल इक्विटी है 65,398 करोड़ की। कैश फ्लो चेक करते हैं तो कैश फ्लो भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ओके, तो वो अब हम देखेंगे होल्डिंग्स के ऊपर। तो होल्डिंग में टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 60.81%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 7.98%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 7.39%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 18.98% एंड रिटेल अदर्स के पास है 4.84%। ओके, अब हम देखते हैं इसकी, हमने होल्डिंग देख लिया ना, अब हम देखते हैं इसने कितना प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले तो एक साल में इन्होंने 18% का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, 5 साल में देखते हैं हम, 5 साल में दो, मतलब आपने पैसा लगाया तो डबल करके भी दिया है और साथ में डबल से भी ज़्यादा बना के पैसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इन सबको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ HCL टेक को लगा रखा है, दूसरा TCS, तीसरा इन्फोसिस। तो इन सब में हमें HCL बढ़िया दिख रहा है इस कंपैरिजन के हिसाब से, तो HCL हम रखते हैं। और सबसे कम दिख रहा है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस को हटा के हमने किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, तो उसे भी हम रखते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसे हम रखेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को रखने के बाद मुझे लग रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS बराबर टक्कर में, तो हिंदुस्तान TCS को रखता हूँ मैं। और अब मैं रखूँगा अपना स्टॉक है जो कि है, हमने कौन सा किया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर किया, अब हम रखेंगे HDFC। ठीक है, HDFC बैंक को मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, कंपेयर टू TCS, HCL और HDFC बैंक ये बहुत अच्छे हैं। तो मैं TCS में इस बार इन्वेस्ट करूँगा, बट ज़्यादातर नहीं, कम शेयर में। ठीक है, HCL में मेरी इन्वेस्टमेंट मीडिएट रहेगी, मतलब HDFC में ज़्यादा करूँगा मैं, HCL में बराबर बीच में करूँगा, मतलब एक एवरेज करूँगा, और TCS में कम करने वाला हूँ। तो ये थी मेरी जो आगे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ ना कुछ अगर आप सीखें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो ज़रूर मुझसे पूछने की कोशिश करें।